सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार। मैं अपना चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल बटन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ मैं पुनः हाजिर हूं। आज का टॉपिक में मैं आपको एक नया जानकारी देने जा रहा हूं। मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ पुनः हाजिर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं मनरेगा योजना के अंतर्गत एफटीओ के बारे में। इस वीडियो को देखने के लिए आप आइए हमारे साथ। सबसे पहले नरेगा ओपन करते हैं, टाइप करते हैं गूगल में आके narega.nic.in। सबसे ऊपर वाला पे देखिए, हम इस पर आके टाइप कर लेते हैं और उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद कोरोना का अलर्ट आया, हमने उसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ बायां तरफ पंचायत जीपी दिया हुआ है, हमको इसी पर आके क्लिक कर लेना है। इस तरह ओपन हो जाएगा। फिर से हमको यहाँ पे पंचायत आने के बाद ग्राम पंचायत पर आके क्लिक कर लेना है। ग्राम पंचायत क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमको आ जाना है तीसरा नंबर पर, ऑथोराइज्ड लिस्ट बाय पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर या पंचायत सेक्रेटरी पर हमको आ जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास पूरा स्टेट का जो है डिस्प्ले ओपन हो जाएगा। अब जिस राज्य से बिलोंग करते हैं आप उस राज्य पर आ जाएंगे और उसको आप सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के पश्चात इस तरह से जो आपको डाटा मांगेगा, डाटा दे दीजिएगा। उसके बाद इस तरह से जो है आपका सरफेस ओपन हो जाएगा। यह जो है पंचायत सचिव का लॉगिन है, या तो बोल सकते हैं प्रथम सिग्नेचरी, फर्स्ट सिग्नेचरी का जो है यह लॉगिन होता है, जिससे हम सारा भुगतान करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे चलाते हैं एफटीओ जनरेशन में। अब जब यहाँ पे चलाते हैं तो इसमें इस तरह से देखिए यहाँ पे सारा जो रिपोर्ट है इसमें दिया है। और देने के बाद देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है, पहला है देखिए यहाँ पे एफटीओ लेबर फॉर अदर कैटेगरी है। हम इसमें आ जाते हैं। अब इसमें भी दो सेक्शन है, जनरेट एफटीओ ऑफ बैंक और जनरेट आधार एफटीओ। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे जनरेट लेबर फॉर एससी कैटेगरी, इसमें भी दो कैटेगरी दिया गया है, आधार बेस और अकाउंट बेस। उसी प्रकार फिर देखिए यहाँ पर जो है कैटेगरी एसटी बेस दिया गया है। यदि आपका जो जॉब कार्ड है एसटी बेस होगा तो एसटी बेस आएगा, और यदि वह एससी बेस है तो एसटी बेस में आएगा। यदि वह नॉर्मल है, यदि जो जनरल कैटेगरी है तो वह अदर में आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यदि उसका जॉब कार्ड जो नॉर्मल में खुला है तो यहाँ पे उसका पेमेंट देखिए दोनों पर हमको क्लिक कर लेना है, आधार बेस और अकाउंट बेस। जब इस तरह हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसमें जितना एफटीओ है सारा एफटीओ शो करेगा, और एफटीओ में हम एक भी एफटीओ को स्किप नहीं करेंगे। टोटल जितना एफटीओ रहेगा सबको एफटीओ करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हम ऑथोराइज पर क्लिक कर देंगे। ऑथोराइज पर जब हम क्लिक कर देंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर एफटीओ जनरेट हो जाता है। यह आपका एफटीओ हो गया। और फिर से हमको वहीं पे जाना है। अभी हमने जो एफटीओ किया था वह बैंक के आधार पर किया था। अब जो एफटीओ कर रहे हैं यह आधार बेस एफटीओ पर क्लिक करके हम आधार बेस एफटीओ जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे वही प्रक्रिया है, शुरू से लेकर अंत तक सबको एफटीओ करना है, स्किप एक भी नहीं करना है। अब फिर हम ऑथोराइज पर चलाएंगे और इस पर हम क्लिक करके एफटीओ जनरेट कर लेते हैं। जब एफटीओ जनरेट कर लेते हैं फिर हम होम पे आते हैं। अब देखते हैं कि जो मेरा कैटेगरी था अदर कैटेगरी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एससी कैटेगरी में हम आगे चेक कर लेते हैं।
कि एससी कैटेगरी में जो जॉब कार्ड है जिसका डिमांड किया है उसका जो दोनों एफटीओ है हम फिर से चेक कर लेंगे। पहला जो है हम अकाउंट बेस एफटीओ क्लिक करके देख लेते हैं। इस तरह जो है इसमें एससी बेस में फिर एफटीओ हम जनरेट अथोराइज करके कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर से होम आएंगे, पुनः फिर हम कैटेगरी में जो है एससी में आना पड़ेगा हमको। और एससी में अभी हमने अकाउंट बेस किया था, अब हम जो है आधार बेस एफटीओ जनरेट कर लेते हैं। जब जनरेट कर लेंगे इसके बाद पुनः अथोराइज करके हम फिर से एफटीओ जो है जनरेट कर लेते हैं। अब हमने दो कैटेगरी का देख लिया, जनरल का, अदर और एससी का। यदि आपके पंचायत में एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप एसटी पर भी आकर चेक कर लेते हैं। आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं एसटी बेस में है या नहीं। तो इस पंचायत में एसटी बेस में एक भी लेबर नहीं है तो इनका यहाँ से एफटीओ जनरेट नहीं होगा। अब फिर हम आते हैं एससी में और यहाँ पर देख लेते हैं आधार बेस से। आधार बेस में भी नहीं मिला। अब तो हमने यहाँ पर जो एफटीओ है सारा एफटीओ देख लिया और सारा एफटीओ जनरेट कर लिया। अब यहाँ पे सवाल आता है कि एफटीओ जनरेट करने के बाद हम डोंगल सिग्नेचर लगा के कैसे हम पेमेंट कर सकते हैं। पंचायत सेवक लॉगिन से जो है हम मुखिया लॉगिन में कैसे सेंड करेंगे। तो जस्ट प्रक्रिया हम उसी प्रकार से यहाँ भी आपको बतलाने वाले हैं। जिस तरह पे आपने देखा कि अदर कैटेगरी में जो डोंगल से में जनरेट हुआ था, जो एफटीओ जनरेट हुआ था, वह एफटीओ यहाँ दोनों शो करता है। आधार बेस और अकाउंट बेस दोनों एफटीओ यहाँ पर शो करता है। और यहाँ से फिर हम देखिए यहाँ पे ऐड डिजिटल सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे और यह पेमेंट जो है हम यहाँ से सेंड कर लेंगे। ऐड डिजिटल सिग्नेचर पर जो है हम करेंगे और फिर उसको पेमेंट कर लेते हैं। और फिर हमने जो देखा अब वहाँ जो हमने किया था अब एससी बेस में किया था, तो हमको पेमेंट करने के लिए भी जो है यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर जो लगाना पड़ेगा। कैटेगरी में एससी में आना पड़ेगा और फिर से हमको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जब हम क्लिक करेंगे तो आधार बेस और अकाउंट बेस तो दोनों एफटीओ जनरेट हुआ था, हम ऐड डिजिटल सिग्नेचर लगाकर हम इसको मुखिया लॉगिन में फॉरवर्ड कर देते हैं। उसके बाद अब हम एससी के बाद एसटी में भी आते हैं और देख लेते हैं कि इसमें कितना एफटीओ जनरेट हुआ था। अब उसको हमको मुखिया जी का लॉगिन में भेजना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।